अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं रोज़गारनामा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो जॉब लेकर आए हूँ वह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं। बहुत मतलब कि इंतहाई अच्छी जॉब्स हैं। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं और कैसे कैसे आपने अप्लाई करना। और यहाँ पर जो है ना, पोस्ट की तादाद, नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो पोस्ट अवेलेबल है वो यूडीसी की है। यूडीसी एलडीसी की जो है ये पोस्ट आई हैं। BS 11 और 13वां स्केल है। यहाँ पर यूडीसी की हम पहले बात करते हैं जो कि 13वां स्केल है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 20 हैं। 20 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन इन्होंने जो है वो BA या ग्रेजुएशन मांगी है विद मिनिमम ग्रेड C, मतलब आपका ग्रेड C हो, ग्रेड C तक जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग स्पीड इन्होंने रिक्वायर्ड की है एटलीस्ट कम से कम जो है वो 30 वर्ड पर मिनट जो है वो इनकी टाइपिंग स्पीड है। क्वालिफाई होनी चाहिए डिपार्टमेंट एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करने आपको जो है क्वालिफाई होना पड़ेगा। मतलब क्वालिफिकेशन में आपको BA मस्ट है, मिनिमम BA होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट होगा। और आपका साथ में जो है वो 3 मंथ का कोर्स सर्टिफिकेट भी होना मस्ट है इन MS ऑफिस में। MS ऑफिस में 3 साल का जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको प्रेफर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश भी हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने जो है वो यहाँ पर टेस्ट इनका क्लियर करना है, जो ये टाइपिंग टेस्ट लेंगे 30 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हम बात करते हैं LDC की। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें BS 11वां स्केल है। तो इसकी जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस है वो भी 20 है। मतलब जो है वो 20 LDC की और 20 जो है वो UDC की। तो अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो इनकी नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं। इसमें LDC के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया है वो इंटरमीडिएट है या इसके इक्विवेलेंट, मतलब आपने FA FSC ICS ICOM BCom ये किया हुआ है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड इन्होंने सेम 30 वर्ड पर मिनट जो है वो इन्होंने रखी है। बाकी जो इनका क्राइटेरिया है वो इन्होंने जो है वो ही रखा है कि आपके पास 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, कि आपने कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से जो है वो क्राइटेरिया से आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बगैर आप जो है अगर आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिस होता है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो आप लाजमी सुने। तो टर्म एंड कंडीशन में जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान कंटोनमेंट सर्वेंट्स रूल के अकॉर्डिंग ही होगी 1954 एक्ट के मुताबिक। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जो है वो आपकी हो सकती है। ये नहीं है कि ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी के लिए, ये ओवरऑल पाकिस्तान की जो है ये पोस्ट हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में आप किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बंदी नहीं है कि आपने KP के या जो है वो सिंध पंजाब से होना चाहिए। आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, KP की से भी हैं, कहीं से भी आप बिलोंग रखते हैं, आपका डोमिसाइल कहीं का भी बना हुआ है तो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल वैकेंसीज ऑन रेगुलर बेसिस और शेड्यूल कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबिशन पीरियड। अच्छा, तो इसका जो है ना, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो इसके 1 साल का प्रोबिशन पीरियड होगा। वो प्रोबिशन पीरियड आपने जो है वो सक्सेसफुली गुजारना होगा। उसके बाद आपको ये परमानेंट कर देंगे। तो मतलब ये एक परमानेंट जॉब है, ये नहीं है कि टेम्परेरी आर्जी जॉब है, ये परमानेंट जॉब है। इसका 1 साल का जो है वो प्रोबिशन पीरियड होगा, वो आपने गुजारना होगा। मेल फीमेल, जी हाँ, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों जो हैं वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शैल अप्लाई थ्रू जी। तो अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में मुलाजिम हैं, किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो आप उसके प्रॉपर एक जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप यहाँ पर इस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जो है वो शुड बी सबमिटेड थ्रू कैरियर पोर्टल एट career.mlc.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको मैं तरीका भी बता देता हूँ कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो इस जो है वो वेबसाइट पर जाएंगे, और विद इन 15 डेज आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, तो आप जो है यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीक़ेकार भी सारा बता दूंगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन regarding how to apply can be download from career.mlc.gov.pk। यहीं पर जो है वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर देता हूँ वीडियो के। आपको ये जो है ना मेन टर्म्स एंड कंडीशन बताने के बाद मैं आपको इसके बाद प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि आपने कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है, घर बैठ के अप्लाई करना है। एप्लीकेशन सबमिट आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटायर्ड, मतलब कि अगर आपने आखिरी दिन जाके एप्लीकेशन सबमिट किया है तो वहाँ पर आप जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आपने इससे पहले अप्लाई करना है। ये आज की डेट में ही अनाउंस हुई है, तो इसके आगे 15 दिन, मतलब आप 14 दिन कर लें, 13 दिन कर लें, 13 दिन के अंदर अंदर आपने इसमें अप्लाई करना है। अपर एज शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेंट। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी अलाउड एट एडमिशन। तो इसकी जो है वो हम एज वगैरह भी आपको बता देंगे कि कौन कौन सी है। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस द रेलेवेंट फील्ड शैल बी प्रेफर। इसमें दोबारा भी कहा गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। आप वो परफॉर्मेंस की बेस पे आपको देखेंगे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपका जो टेस्ट इंटरव्यू है वो अच्छा गया, तो आप वहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या टेस्ट, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वही उन्हीं को कॉल की जाएगी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, और किसी किस्म का नोट TADA जो है वो नहीं दिया जाएगा। मिलिट्री लैंड एंड कॉन्स्टेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिजर्व द राइट। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपने अगर किसी किस्म को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल HR कैंट मिलिट्री लैंड एंड जो है वो कंटोनमेंट डिपार्टमेंट है, ये रावलपिंडी में। इसका नंबर दिया गया है। आपने किसी किस्म का कोई इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पर जो है वो ये नंबर दिया गया है 0519270316। इस पर अप्लाई जो है वो कॉल करके आप मुकम्मल डिटेल भी ले सकते हैं। तो ये जो है UDC LDC की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है तमाम उन दोस्तों के लिए जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करना चाह रहे हैं, ऑफिस वर्क का काम करना चाह रहे हैं, जिसको टाइपिंग स्पीड आती है, जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी जो है यहाँ पर पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी हैं, देख लें आप, स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो है वो सरकारी जॉब है, BS11 और BS13 की जो जॉब्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ जी। तो अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे www.career.mlc.gov.pk पे, तो सबसे पहले ये करंट जॉब्स का ऑप्शन पड़ा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो ये जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है वो पैनल ओपन हो जाएगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नंबर 2 ये आप देख सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे। ये सामने आपके पास एडवर्टाइजमेंट पड़ी है। अगर आपने यहाँ पर जो है वो अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का मैं बताता हूँ, रजिस्टर या लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर जो है वो अकाउंट बना हुआ है कैरियर पोर्टल पर, तो सिंपल आपने जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड देने हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल देंगे, कंफर्म ईमेल, CNIC, यूज़र नेम, पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करते ही जो है वो आप इसके पैनल पे ओपन हो जाएंगे। वहाँ पर आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपका CNIC, आपका डोमिसाइल, और जो है वो आपके जो है प्रॉपर जो है बेसिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। तो इससे आप जो है वो इजीली अप्लाई हो जाएगा, आपकी जो है एप्लीकेशन जो है वो इजीली सबमिट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, आप यहाँ पर खुद भी अप्लाई कर लें, बहुत आसान तरीका है अप्लाई करने का। तो एक बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और साथ में जो है वो इसको शेयर वीडियो को लाजमी कर दें ताकि आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।